आज जिस दिन शादी होगी ना उस दिन मेरे को जेठ हल्की मिलेगी, तुमको नहीं मिलेगा कुछ। और आंचल कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है, सच में बहुत सुंदर। तो हम यहाँ पर आंचल और आंचल के मंगेतर को मिलने के लिए आए, लेकिन वो तो फोटो शूट करने के लिए पता नहीं कहाँ खेतों में चले गए हैं। ऑरेंज कलर खिल रहा है आप पे। अच्छा, अब ऑरेंज कलर लाने पड़ेगा। हाँ वही तो। ये लड़की वालों के घर से जाती है लड़के वालों के घर के लिए। यह है सगाई की रिंग। हाँ ग्लो कर रहा है चेहरा भी सगाई की रिंग की तरह। और गेट के ये जो कॉलम है ना, इन्होंने आलोक पर बहुत ज़्यादा आफत निकाल दी क्योंकि ये टाइल बार बार निकल रही है। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 11:30 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ पेड़ पौधों पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हरियाली दिखाई दे रही है और इसी के साथ चारों तरफ के पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के हैं। पहाड़ों पर हल्की हल्की धुंध देखने को मिल रही है, ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं और सामने चौखंबा पर्वत बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी पूरी तरह से बादलों से ढका हुआ है। साथ ही इन सीढ़ीनुमा खेतों में ये गेहूं के पौधे बहुत ही बढ़िया हो रखे हैं। गेहूं की फसल काफ़ी अच्छी हो रखी है और कुछ टाइम के बाद गेहूं भी पक जाएंगे। तो अभी मैं, हस्बैंड जी और प्रीति बिल्कुल रेडी हो गए हैं। हम दोनों बहनों ने साड़ी पहनी हुई है और हमारी तैयारी हो गई है आंचल की सगाई में जाने की, यानी कि चाचा लोगों के घर पर जाने की। और उनका ना कब से फ़ोन आ रहा है। सुबह तक हमारे मायके वाले घर पर बहुत ज़्यादा रौनक भरा माहौल हो रखा था, बौबा जी पुप्पू सब आ रखे थे और वो तो चले गए फटाफट से, पापा मम्मी भी चले गए, आलोक भी चला गया, लेकिन हम छूट गए। हम आराम से तैयार हो रहे थे और तब तक अंकल का फ़ोन आया कि बस मेहमान आने ही वाले हैं, तो चलो चलो सरासर। हाँ सरासर चलो अब। हमारा मायके का घर कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर कलर किया हुआ है, ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर है। साथ ही यहाँ पर बहुत ही बड़ा आंगन भी बन गया, बांदड़ी भी बना दी बैठने के लिए। अब आंगन की कमी नहीं है, इधर साइड काफ़ी चौड़ा हो गया है और प्रीति और हस्बैंड जी मेरा वेट कर रहे हैं। साथ ही इधर साइड, हाँ लेट तो हो गई, साथ ही इधर साइड गेट भी लग चुका है। और गेट के ये जो कॉलम है ना, इन्होंने आलोक पर बहुत ज़्यादा आफत निकाल दी क्योंकि ये टाइल बार बार निकल रही हैं, तो अभी वाइट कलर की टाइल लगा रखी हैं। साथ ही गेट भी बहुत सुंदर लगा रखा। अब अच्छा हो गया नहीं? हाँ बढ़िया हो गया। यहाँ से देखने में घर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये देखिए बड़ा सुंदर सा हो गया है। अभी भी काफ़ी सारा काम बाकी है। और साथ ही इधर साइड ये जो रास्ता है ना, ये भी काफ़ी सुंदर बन रखा है, मतलब कोई मिट्टी धूल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि पूरा कंक्रीटिंग कर रखा है। तो यहाँ आंचल लोगों के घर पर स्वागत गीत लग चुका है, यानी कि मेहमान यहाँ पर पहुँच गए हैं क्योंकि काफ़ी सारी बुलेरो और छोटी गाड़ी दिखाई दे रही हैं। तो अब चलते हैं, सभी लोग हम ही को देख रहे हैं भाई कब पहुँचेंगे। ऊपर छत में जहाँ पर टेंट लगा हुआ है वहाँ पर तो मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है और मैं चलती हूँ डायरेक्ट रूम में जहाँ पर आंचल तैयार हो रही है। और यहाँ पर आते ही मैंने एक बार एक छोटी बुल्ली से अपना साड़ी का पल्लू सही करवाया क्योंकि ना चलते चलते पूरा डिसमिस हो गया था, शायद पिनअप सही से नहीं हुआ था। तो अब यहाँ रूम में चलते हैं, अब दिखाते हैं आंचल को कि आंचल कैसे लग रही है। यहाँ पर सारी भुल्ली लोग इकट्ठा हो रखे हैं, सभी रेडी हो गए हैं और सभी फ़ोटो खींच रहे हैं। भाई कितनी फ़ोटो खींचेंगे? आज तो जितना हो सके। और सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं और आंचल कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है, सच में बहुत सुंदर। कॉन्ग्रेचुलेसन एक बार फिर से। धन्यवाद। और ये भाई इतनी ओरिजिनल होती तो कितना अच्छा होता नहीं? हाँ। ऐसे नहीं लग रहा सुप्पू लगा रखा होगा आगे से। सुप्पू काट देते पहले। अच्छा पहले काट देते। ये नेल्स किसको करने के लिए, दहाड़ने के लिए? नकली नंग है, असली नंग तो है नहीं, तब नकली नंग लगाई। कोई बात नहीं। एक्चुअली हिंदी में नंग नहीं होता, नाखून होता है। नहीं बहुत सुंदर लग रहे भाई, हाथ पहले से सुंदर थे और ये वाइट कलर के नेल मतलब पूरा सूट हो रहा है लुक। तैयार करने वाले इसके दोस्त, ये देखो ये सब, और इसी ने मेरा पल्लू सही किया, थैंक यू। और काजल भी सुंदर लग रही भाई, काजल की तारीफ करना ना भूले। हाँ तो सबसे छोटी है, सबसे क्यूट लग रही। थैंक यू, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं सच में, थैंक यू। मैं यहाँ रूम से बाहर निकली और ये सब भी मेरे पीछे बाहर निकल गए। तो अब चलते हैं अपने भुल्ली के जवाई राजा को देखने के लिए, इनके जीजा जी को देखने के लिए।
आप क्या लगते हैं? मेरे भुल्ली के जवाई, मतलब वो जवाई राजा, मैंने जवाई बोलना का उनको। अच्छा। हाँ, मैं जठोजी हूँ उनकी। अब जिस दिन शादी, हाँ जिस दिन शादी होगी ना, उस दिन मेरे को जेठ हल्की मिलेगी, तुमको नहीं मिलेगा कुछ। मेरा मिलेगा। हाँ, मेरा पद बड़ा हो गया। मैं तो जूते हाँ, तो जूते के मिलेंगे। पहले से तैयारी कर लो। हाँ सीधे। हाँ, सभी बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ, तो जेठ हल्की मेरे को बहुत सारी मिलेगी। मैं सबसे छोटी हूँ। हाँ। मुझे सबसे छोटा की मिलेगी। आज यहाँ पर बहुत ही रौनक भरा माहौल हो रखा है। दूल्हे साइड के बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और साथ ही राणा फैमिली के सभी लोग भी इकट्ठा हो रखे हैं। सभी राणा फैमिली के लोग मेहमानों का बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत कर रहे हैं। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं यहाँ पूजा वाले कमरे में और यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गई है। और घर की बहुओं की ड्यूटी होती है सभी मेहमानों की व्यवस्था करने की। यहाँ पर चाची और भाभी रोटी बना रहे हैं। भाभी यहाँ पर बेल रही है और चाची यहाँ पर खड़े खड़े पका रही है। चाची सुंदर लग रही भाई, ऑरेंज कलर खिल रहा है आप पे। अब ऑरेंज कलर लगाने पड़ेगा। हाँ वही तो। आज हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और अभी मेहमान लोग बैठ गए हैं सामने के सीढ़ी नुमा खेतों में और राणा फैमिली के सभी लोग मेहमानों को खाना परोसने लग गए हैं। तो मेरी दादी भी आ रखी है सगाई में शामिल होने के लिए। कैसे हो दादी? ठीक हो? और इन सभी ने खाना खा लिया है। मेरे को क्यों नहीं बोला खाना खाने के लिए? अपनी पेट पूजा हो रही है। पेट भर के खा लिया। अच्छा, मेरे हिस्से का भी खा लिया। अच्छा खाना बड़ी। अच्छा, अच्छा बन रखा है खाना। तो अब हम भी देखते हैं। और एक बारी जितने लोग बैठे हुए थे सभी ने खाना खा लिया। खेली दादी खा लिया। ये है हमारी जवान दादी। ए गुड़िया, खा लिया खाना? कैसा हो रहा था? खाए नहीं उसने। हाँ, क्यों नहीं खाया बोला? सगाई में आए हुए सभी लोगों ने खाना खा लिया है। तो सबसे लास्ट वाले लाइन पर कम ही लोग बैठे हुए थे क्योंकि ये पूजा वाले कमरे में बैठे हुए थे ना, इसलिए सबसे लेट से इन्होंने ही खाना खाया। और जब तक हम यहाँ पर खाना खाने में साथ ही मेहमानों को मिलने में बिजी रहे, तब तक शायद रिंग सेरेमनी हो गई है क्योंकि आंचल को मैंने अभी देखा ऊपर छत में आ गई है। तो अब फोटो शूट वगैरह कर लेते हैं। और उधर साइड ना बहुत ज़ोर ज़ोर से डीजे लगा हुआ है, तो वहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए हो ही नहीं रहा है। अब किस किस को बोलते फिरेंगे कि आवाज़ कम कर दो, कोई नहीं सुन रहा, सब अपने मस्ती में रमे हुए हैं। और अभी अभी मेरी नज़र पड़ी इस कटीलीदार झाड़ी पर। ये हिसालू की झाड़ी है और इस पर हिसालू पकने लग गए हैं। ये येलो कलर के हिसालू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बहुत सारे पके हुए हैं, ये देखिए जी। और इस सीज़न के फर्स्ट हिसालू मैं खाने वाली हूँ। प्रकृति ने हम पहाड़ वासियों को बहुत सारी चीज़ें फ्री में दे रखी हैं जो कि पौष्टिक गुणों से भरपूर रहती हैं। तो सगाई में सभी लोग दुल्हन को बर्तन वगैरह देते हैं और इन बर्तनों की पैकिंग होने लगी है। बड़ा जी, चाचा जी सभी लोग इनको पैक करने लग गए हैं। तो हम यहाँ पर आंचल और आंचल के मंगेतर को मिलने के लिए आए, लेकिन वो तो फ़ोटो शूट करने के लिए पता नहीं कहाँ खेतों में चले गए हैं। तो अब हम यहाँ पर गपशप कर रहे हैं, आराम से इनकी हंसी मजाक बातें सुन रहे हैं क्योंकि आज हो सकता है हम अपने ससुराल भी जा सकते हैं ना, फिर बहुत टाइम के बाद मिलना होगा। और तुम किस सोच में डूब गए? हम सभी लोग केदार घाटी से हैं और पुपू तुंगनाथ घाटी में गई। हाँ अरे। और यहाँ पर देखिए 2 गागर कुछ इस तरह से पीले कपड़े से बांध दी है। ये लड़की वालों के घर से जाती है लड़के वालों के घर के लिए और इसमें फुल चावल भरे रहते हैं और सगुन का लिफाफा वगैरह दिया रहता है। साथ ही यहाँ पर चोकली में कुछ इस तरह से गणेश भगवान जी बनाए रहते हैं और अखंड दीप जलाया रहता है। दोनों चाची आज किचन में लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। दोनों को बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा चाची? बहुत अच्छा। अच्छा। धीरे धीरे करके सभी मेहमान अपने अपने घरों को जाने लग गए हैं और अभी अभी फ़ोटो शूट करके आंचल और आंचल के मंगेतर भी आ गए हैं। अब इनके साथ कुछ फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं। बाकी जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी फ़ोटो खिंचाने के लिए रुके हुए हैं और यहाँ पर लाइन से लगे हुए हैं। आपने खिंचा दी फ़ोटो? अच्छा। फ़ोटो ही फ़ोटो हो गया आज। तो आंचल और नवीन की सगाई संपन्न हो गई है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आप दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप हमेशा खुश रहो, यही आशीर्वाद है। रिंग दिखाना। ये देखो भाई, ये है सगाई की रिंग।
हाँ ग्लो कर रहा है चेहरा भी सगाई की रिंग की तरह। और आप भी दिखाना, ये देखिए जी, एक बार फिर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक आदमी 10-10 फोटो खींच रहा है, तभी पूरे परिवार के साथ, तभी सिंगल। और पुप्पू ने सबसे ज़्यादा फोटो खींच मामा खींचा कि नहीं खींचा तुमने? बहुत फोटो। यहाँ अंकल को कोई नहीं पूछ रहा है, छोटे हो गए ना हाइट में, थोड़ा लंबे होते तो काले हो गए, चलो कोई नहीं, खराब बन गया। तो चाचा जी ना बहुत ज़्यादा मजाक करते रहते हैं। बाकी आज हम भी घर जाने वाले हैं, तो माँ ने हाथ में कलियो रखा हुआ है, कुछ चाची लोगों ने दिया और कुछ माँ ने भी रखा हुआ है। मैं ऊपर नहीं आती, ठीक है अब? हाँ, ये कुछ चाची ने रखा, इसमें माँ ने भी रखा। तो अब चलते हैं हम घर। पुप्पू लोग भी सब घर जा रहे हैं। मामा जी आप भी जा रहे घर? आप नहीं आ रहे? हाँ जा रहे, चलो चलते हैं। जितने भी लोग जा रहे हैं सभी को टीका लग रहा है और सभी यहाँ से विदा हो रहे हैं। तो यहाँ पर चाचा जी सभी को भेजने के लिए आ गए हैं और पुप्पू लोग जा रहे हैं अपने अपने घर को। अंजलि और मेरी पुप्पू भी जा रही है और दादी भी जा रही है, लेकिन दादी हमारे साथ आएगी। ठीक बा? ए बार ठीक बा? ओ ठीक। सब फोर में दाऊं। ओ ठीक। 20 तारीख। ओ ठीक है चाचा जी, बाय बाय, फिर मिलेंगे। ठीक है, बाय। तो ये आज ससुराल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, बाय बाय, कल जाना, ठीक है आप? एक ही दिन सब जाएंगे तो बहुत सुनसान लगता है। ठीक है दादी, बाय बाय। बाय अन्वी, इसको सब लवली बोलते हैं, इसका ओरिजिनल नाम है अन्वी। चलो चलते हैं। तो एक बार हम बरसाल गांव के लिए इस कच्ची रोड पर जा रहे हैं दादी को छोड़ने के लिए। और दादी बरसाल वाले घर में रहती है, यानी कि दूसरे गांव के घर में रहती है ना दादी? दादी की गाय बाची सब हैं। बोल रही हैं थोड़ा ऊपर तक छोड़ दो बोला, फिर मैंने घास भी काटने के लिए जाना है। तो चलते हैं भाई, एक बार दादी को छोड़ देते हैं। ठीक है दादी, बाय बाय, जाओ तब। हाँ तब मिलेंगे, ठीक है? हाँ। तो आगे बढ़ते हुए अभी हम केदार घाटी के खूबसूरत बड़े मार्केट गुप्तकाशी मार्केट में पहुंच गए हैं। और रोज़ की तरह यहां पर खूब चहल पहल देखने को मिलती है और कुछ समय के बाद और भी चहल पहल देखने को मिलेगी जब श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। आज अंजलि भी हमारे साथ आई, पहले तो मैक्स गाड़ी में बैठी हुई थी, फिर हमारे साथ आई तो खूब सारी गपशप हमने लगाई। तो अब थोड़ी देर में इनका घर भी आ जाएगा। पुप्पू लोग कहाँ हैं, आगे हैं कि पीछे? पता नहीं, अब फ़ोन करेंगे। पुप्पू से कुछ बीज ले जाने हैं मैंने बोने के लिए। अब देखते हैं क्या क्या बीज देती है पुप्पू। दीदी का ऑर्डर भी आ गया वैसे। अच्छा, सबका ऑर्डर आता है। पुप्पू को ना खुमेरा गांव में भी सब बोलते हैं और बीज दो। बीज भंडार है पुप्पू। हाँ वही तो। घर की ओर आगे बढ़ते हुए अभी हम खुमेरा में पहुंच गए हैं और यहाँ खुमेरा में रोड से बिल्कुल नज़दीक ही मेरी पुप्पू लोगों का घर है। आज इधर साइड में बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इसलिए हस्बैंड जी यहीं पर गाड़ी पार्क करेंगे। तो अब चलते हैं ऊपर पुप्पू लोगों के घर पर। अंजलि हम पुप्पू लोगों से जल्दी पहुँच गए। हाँ चलते हैं अब। हाँ वो तो पीछे आ रहे होंगे, मैंने कुछ बीज मांगने हैं। तेरे को पता है कहाँ रखे हुए हैं बीज? तो मेरे को पता नहीं है, पर मम्मी के संभाल के रखते हैं। अच्छा तो फ़ोन करेंगे। और यहाँ अंजलि लोगों के घर पर काम लगा हुआ है, यहाँ पर अभी कंक्रीटिंग होना बाकी है। हमारे घर पर आने के थोड़ी देर बाद मामा जी और पुप्पू जी भी आ गए। तो पुप्पू यहाँ पर काफ़ी सारे बीज लेकर आ गई है, लौकी के, तोरई के, चचेंडा के, कद्दू के, साथ ही कुछ इस तरह के बीन्स के। ये पहाड़ी बीन्स हैं, अलग अलग प्रकार के बीज हैं। ये काले वाले अलग हैं और ये अजीब कलर के अलग हैं, पता नहीं कौन सा कलर है, स्किन कलर जैसे। तो यहाँ पर पुप्पू ने मुझे बहुत सारे बीज भी दे दिए हैं। तो अब हम सफ़र में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चाय पानी हमने पी लिया। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।